Second part of ninth question. Let ABC be a right triangle in which AB equals to 3 centimeter, BC equals to 4 centimeter, B angle 90 degree. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी. तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में. बी पर 90 डिग्री का एंगल होगा और ए बी 3 सेंटीमीटर है. सबसे पहले बी सी 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे एंड बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं. 4 सेंटीमीटर बी सी. उसके बाद बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास. कैसे बनाते हैं? नीडल को पॉइंट बी पर रखा क्योंकि बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है. सेमी सर्कल ड्रॉ किया. आपको यहाँ से इसको हिलाना नहीं है, ठीक है. अब इसको बिना डिस्टर्ब किए, ठीक है, ना श्रिंक करना है ना ओपन करना है. सेम रेडियस के साथ यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, ठीक है. नीडल कहाँ पर रखी? सेमी सर्कल एंड लाइन के इंटरसेक्शन पर. दूसरी आर्क यहाँ पर इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर रखेंगे और ये लगाएंगे. अब इनको यहाँ से 2 आर्क्स लगाई हमने यहाँ पर और यहाँ पर नीडल रख के. ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको एंड बी पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देंगे. ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन चुका है एट पॉइंट बी. अब हमें बी ए बी दे रखी है, बी ए या ए बी 3 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे एंड यहाँ से ये लगाएंगे, ठीक है. ये पॉइंट कौन सा आ गया अब हमारा? ए बी 3 सेंटीमीटर. सी और ए को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बन जाएगी. ओके. इसके बाद हमें क्या पूछा गया है, क्या ड्रॉ करने को बोला गया है? बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन ए सी. बी डी ए सी पर, बी डी ए सी पर परपेंडिकुलर है. इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे? जब किसी लाइन पर एक एक्सटर्नल पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है तो हम कैसे करते हैं? इस पॉइंट पर नीडल रखेंगे क्योंकि इस पॉइंट से AC लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. कोई भी रेडियस लेंगे जो कि इस AC लाइन को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है. यहाँ पर कोई भी रेडियस लिया, ये मैंने आर्क लगाई, ठीक है. अब ये कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक तो ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है. इसका क्या करेंगे अब? बाइसेक्टर. बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे, आर्क लगाएंगे, फिर उसी रेडियस से इस पॉइंट पर रखेंगे और आर्क लगाएंगे. अब इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा AC पर और ये पॉइंट B में से पास होगा और ये जो लाइन होगी वो B पॉइंट से पास होगी, ठीक है. अब ये परपेंडिकुलर है लाइन AC पर थ्रू पॉइंट B, ठीक है. ये बेसिक सी कंस्ट्रक्शंस हैं, आपने छोटी क्लासेस में भी की हुई हैं. बट अगर आपको किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना नहीं आता, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना नहीं आता, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना नहीं आता, तो इसका मतलब आप कंस्ट्रक्शंस में बहुत ज़्यादा वीक हैं. तो सबसे पहले अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है. अगर आप चाहते हैं कि किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 90 डिग्री का एंगल एंड किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, इन सब के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं इन बेसिक सी चीज़ों के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी. तो चलिए अभी हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं. अब ये बी डी बोला था उन्होंने, ये पॉइंट डी, बी डी परपेंडिकुलर AC पर ड्रॉ हमने कर दिया है. उसके बाद द सर्कल थ्रू बी सी एंड डी इज ड्रॉन. बी डी एंड सी, इन तीनों पॉइंट्स
में से पास होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब देखो, जब तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं उनमें से पास होता हुआ हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होता है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर जो इंटरसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको सेंटर एंड किसी भी एक पॉइंट से इस सेंटर का डिस्टेंस रेडियस मानते हुए सर्कल लगा देंगे, तो वो सर्कल तीनों पॉइंट्स में से पास होगा। सिमिलरली यहाँ पर ये तीनों पॉइंट कौन से हैं, बी डी सी। तो यहाँ पर किसी भी दो लाइंस का, कोई भी दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, C पर नीडल रखा, ठीक है, BC के हाफ से ज्यादा अप्रोक्सीमेटली रेडियस लिया, यहाँ पर आर्क, यहाँ पर आर्क, ठीक है। फिर सेम रेडियस से B पॉइंट पर रखा नीडल को, यहाँ से इसको कट करेंगे, यहाँ से इसको, ये दोनों आर्क्स यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ये पॉइंट आया। दूसरा आपकी विषय DB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है जब CD का, तो सेम C पर रखा नीडल को, हाफ से ज्यादा ओपन किया, ठीक है, D तक इससे छोटा रखना है, हाफ से ज्यादा, एक आर्क ये लगाई, दूसरी आर्क सॉरी ये लगाई, उसके बाद सेम रेडियस से D पॉइंट पर रखा नीडल को, इसको कट किया यहाँ पर, इसको कट किया यहाँ पर, तो अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये सारी लाइन से डॉटेड लगानी होती है, ठीक है, मैंने डार्क लगा दी। तो ये पॉइंट कौन सा आया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बन रहा है, ये, इसको O लेट करते हैं, ठीक है। ये BC के ऊपर है, जरूरी नहीं होता है BC के ऊपर आए, यहाँ पर कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर वो बात अलग है कि BC के ऊपर ही आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने रखा नीडल को, OC जितना ओपन किया कंपस को एंड इसको सर्कल लगाया। अब देखो इस सर्कल की खासियत क्या है, मैंने OC जितना कंपस को ओपन किया, ये B से भी पास हुआ सर्कल, ये D से भी पास हुआ सर्कल, ठीक है। ये AC एंड ये परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन, यही पॉइंट है, यहाँ से सर्कल पास हो रहा है। यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि हमारी पूरी कंस्ट्रक्शन सही है। अगर कोई भी ये ऊपर या नीचे कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं आता, इट मीन्स कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं पर गलत होती, बट यहाँ पर एग्जैक्टली आ रहा है। इसके बाद क्या हमें कुछ और करना है, यस, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम A टू दिस सर्कल। इस पॉइंट A से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। हमें मालूम है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर मैक्सिमम दो टेंजेंट्स ही ड्रॉ करी जा सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब देखो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन थोड़ी मैसी लग रही है, उसका रीजन क्या है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये सर्कल मेन था, राइट, ये परपेंडिकुलर मेन था, ट्राइंगल मेन था, बाकी जो आर्क्स हैं वो मेन नहीं है, तो उनको हमें हमेशा ऐसे डॉटेड मार्क करना होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये भी ऐसे डॉटेड लगाना था, सारे डार्क है इसलिए थोड़ा सा मैसी हो रहा है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो मेन लाइन से मेन कंस्ट्रक्शन है उसी को सॉलिड ड्रॉ करना है, बाकी को डॉटेड रखना है। अब यहाँ पर हमें A पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। एक टेंजेंट तो ऑलरेडी ड्रॉन है ये, ठीक है, ये टेंजेंट है एक पॉइंट पर टच कर रही है, दूसरी टेंजेंट जहां से ड्रॉ होगी। टेंजेंट ड्रॉ करने का मेथड क्या होता है, सबसे पहले हमें इस पॉइंट को और इस सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करना होता है, ज्वाइन एक्सटर्नल पॉइंट A टू सेंटर ऑफ सर्कल। अब इसको भी डॉटर लगाना है, ठीक है। उसके बाद इस लाइन ज्वाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। वो कैसे करेंगे, देखो A से कम, हाफ से ज्यादा, ये और ये सिमिलरली अब A पॉइंट पे रखेंगे और ये दूसरा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है,
ठीक है, यही है ना डॉटर डॉटर। तो अब इन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को हम आपस में करेंगे ज्वाइन। अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये एओ को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? इस पॉइंट पर, ठीक है ना, ये लाइन और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये क्या है? सेंटर ऑफ अनदर सर्कल। इस पॉइंट पे नीडल रखेंगे, ओ डैश ए या ओ डैश ओ, इतना रेडियस लेकर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस सर्कल को भी डॉटेड ही रखना होता है। इस सर्कल की जरूरत क्या होती है? हमें देखना होता है कि ये सर्कल इस सर्कल को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये देखो, ये सर्कल बना था, सर्कल ने सर्कल को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, इसको पॉइंट एम लिखते हैं। यहाँ पर सर्कल ने सर्कल को इस बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तभी मैंने बोला था कि ए बी ऑलरेडी टेंजेंट है। तो ये जो ए बी, ये और दूसरी ये जो ए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एम, ए एम, ये दो टेंजेंट्स है टू दिस सर्कल, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? यहाँ पर बी एंड यहाँ पर एम। अब इस कंस्ट्रक्शन को जैसे जैसे हमने कंस्ट्रक्ट किया है, वैसे वैसे हमको इनके लिए पॉइंट्स लिखने होते हैं। पॉइंट्स कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया था? ये बीसी लाइन 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करी थी। क्या लिखेंगे यहाँ पर? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। क्या लाइन सेगमेंट था? बीसी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर लिया था। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे? 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ड्रॉ, ड्रॉ नहीं, यहाँ पर एंगल बना रहे तो मेक एन एंगल। कौन सा एंगल? बी, ठीक है, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसके बाद बी ए को 3 सेंटीमीटर कट किया, तो लिख दो कट 3, सॉरी, बी ए इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे? इसके बाद हमने क्या किया था? ज्वाइन ए सी, ए सी को ज्वाइन किया था। फिफ्थ पॉइंट, उसके बाद हमने क्या किया था? इस बी पॉइंट से ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी टू कौन सी लाइन? ए सी। ओके, सिक्स्थ पॉइंट क्या लिखेंगे? इसके बाद हमने क्या किया था? हमने ये सर्कल ड्रॉ किया था, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या किया था? दो लाइंस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, बीसी का ड्रॉ किया था, दूसरा डीसी एंड डीसी, ठीक है। इसके बाद 7 पॉइंट को लिखेंगे, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ, ब्रैकेट में लिख देंगे ओ क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इंटरसेक्शन है ओ, एंड रेडियस ओ सी, ठीक है। ओ सी ले सकते हैं, ओ डी ले सकते हैं, ओ बी ले सकते हैं, आप इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर ओ सी लिया था तो ओ सी लिख दिया। एट्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे अब हम? उसके बाद हमने क्या किया? ये टेंजेंट ड्रॉ करनी चाहिए इस पॉइंट से, तो फिर हमने ए ओ को ज्वाइन किया, ज्वाइन ए ओ। उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ओ, इस ए ओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। उसके बाद हमने क्या किया? इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने ए ओ को ओ डैश पर इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पर ये पॉइंट लिख देते हैं। परपेंडिकुलर 10th पॉइंट पे नहीं लिखते हैं, यहीं पर लिख देते हैं दिस परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट एओ एट पॉइंट ओ डैश, ठीक है। ये हमने यहीं पर लिख दिया कि ओ डैश पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब 10th पॉइंट लिखते हैं, टेकिंग ओ डैश एज अ सेंटर एंड ओ डैश ए
एज अ रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल। उसके बाद फिर से हमने इसको सेंटर और इसको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। यहीं पर लिखेंगे विच इंटरसेक्ट another circle at points M and B। क्या लिखा मैंने कि O डैश को सेंटर एंड OA को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ किया जो इंटरसेक्ट कर रहा है अनदर सर्कल, ये दूसरा सर्कल है, एट B एंड M। 11th पॉइंट क्या होगा, जॉइन AB एंड AM। 12th में AM and AB are required tangents। That's it। जैसे जैसे हमने कंस्ट्रक्शन की उसको वैसे वैसे पॉइंट्स बना के हमने लिख दिया। होप ये कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हुई होगी। अगर नहीं हुई देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये कंस्ट्रक्शन उन्हीं बच्चों को क्लियर नहीं होगी जिनके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जिन बच्चों को ये कंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आई उनके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि वो सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करें, ओनली देन ट्राई टू कंस्ट्रक्ट दिस कंस्ट्रक्शन।